एक जगह कथा हो रही थी, भागवत कथा, तो लोग सुनने के लिए जाते थे। एक बनिया था, बनिया के पास पैसा बहुत होता है, बहुत पैसे वाले होते हैं वैश्य लोग। तो एक पड़ोसी ने कहा, देखो भैया भागवत कथा हो रही है, तुम भी कथा सुनने चला करो। तो बनिया ने कहा, कथा तो सुनने का मन रहता है, लेकिन ये बताते हैं कि वहां कुछ चढ़ाना पड़ता है, तो पैसा वैसा भी चढ़ाना पड़ेगा। पड़ोसी ने कहा, ज्यादा नहीं तो 1 रुपया चढ़ा देना, नुकसान क्या है। आरती की थाली आए तो खाली आरती नहीं लेते, तो 1 रुपया गिर्री का ही चढ़ा देना। अब वो 6 दिन कथा सुनने गया, लेकिन रुपया नहीं ले गया, 1 भी रुपया नहीं ले गया। एक दिन पड़ोसी बोला, यार तिजोरी खोल दे, कम से कम 1-2 रुपया तो ठाकुर जी को चढ़ाई दे। भैया किसी कपड़े उपड़े में लग जाएगी, आप साफ से रखिए। अरे कम से कम 1-2 रुपया तो चढ़ाई देना। तो 7वां दिन कथा आज समापन हो जाएगी, तो पड़ोसी ने कहा कम से कम 1 रुपया तो निकाल ले। तो बेचारे बनिया ने अपना ताला खोला, तिजोरी खोली, उसमें से डिबिया खोली, बड़ी मुश्किल से गिर्री का रुपया निकाला, और रुपया निकाल करके उसने मुट्ठी में लिया, कथा सुनने के लिए गया। 4 घंटे पंडित जी ने कथा सुनाई, 4-5 घंटे। अब बनिया सबसे पीछे बैठा कथा सुनने के लिए। उसने सोचा कथा तो अच्छी लगती है, आरती की थाली हो सकता है उधर से ही लौट जाए, इधर तक ना आए तो मेरा रुपया बच जाएगा, और आ ही गई तो चढ़ा दूंगा। तो वो जो रुपया था ना, वो हाथ में लिए था, ऐसे करके मुट्ठी बांधे था, बहुत कस के, कहीं गिर न जाए। जब 3-4 घंटे की कथा हो गई, तो उसको बीच में बार बार देख लेता है खोल के, और कहता है, आज तुम जाओगे, आज तुम जाओगे मुझे छोड़ के। बार बार रुपया को देख लेता है। 5 घंटे की कथा हुई तो आरती की थाली पास में आई, तो उसने मुट्ठी खोली और उसने कहा, तुम जा रहे हो। अब उस रुपए में पसीना आ गया, वो हाथ में था ना, तो पसीना गीला हो गया, और जैसे उसने देखा कि इसमें पानी पानी सा लग रहा है, गीला रुपया हो गया, तो उसने कहा, अच्छा तुम रोते हो, मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहते हो, क्यों रोते हो? चिंता मत करो, नहीं दूंगा। उठा के जेब में वापस रख दिया, और आरती की थाली वापस हो गई। तो कई लोग इस प्रकार से कंजूस होते हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन मैं कहती हूँ, यदि धर्म के काम में पैसा खर्च नहीं करोगे, करना चाहिए। जहाँ गरीब लोग हैं, जिनकी बेटियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, थोड़ा वहाँ खर्च करो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक समय भोजन मिल रहा है, आप 3 बार ड्राई फ्रूट का नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ा उनको भी दो, ताकि वो भी 2 बार दाल रोटी खा सकें। कुछ लोग बीमार हैं, अनाथालय में पड़े हैं, वृद्धाश्रम में पड़े हैं, कोई सुन नहीं रहा है, उनको कोई देख नहीं रहा, थोड़ा सा चुपचाप दिया हो, किसी को पता न चल पाए। जो दान करते हैं, दानेन पाड़ेन तो कंकड़ेन सोतम सुतैन न कुंडलेन विभात का यह करुणा पराड़म परोपकारेण न चंदनेन। अरे इन हाथों की शोभा दान करने से होती है, कंगन पहनने से नहीं होती। इन कानों की शोभा भगवान की कथा सुनने से होती है, कुंडल पहनने से नहीं होती। इन पैरों की शोभा वृंदावन धाम जाने से होती है, कथा में जाने के बाद बैठ के सुनने से होती है। तो ये सब इंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब क्यों बनाई है? सदुपयोग करो, इनके द्वारा कुछ ज्ञान अर्जित करो, कुछ पुण्य करो।